दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आईईएक्स के बारे में। तो आईईएक्स की अगर बात की जाए या फिर अगर आप आज के दिन दोस्तों मार्केट की कंडीशंस अगर आप देखोगे, मार्केट के सेंटिमेंट्स अगर आप देखोगे, तो मॉर्निंग से अगर आप मार्केट जब स्टार्ट हो तब से मैं मार्केट के अंदर लगातार करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोगों को डाउट्स आ रहे हैं कि क्यों हमें सेल अप नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखोगे तो दिसंबर के महीने के अंदर हमें सेल अप लगातार आपको देखने को मिल जाता है। इसके पीछे का रीजन एक होता है कि एफआईज और डीआईज अपना माल बेच के हमें निकलने लगते, यानी कि पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर जाता है। अगर ढेर सारा दोस्तों पैसा स्टॉक मार्केट से बाहर जाएगा तो मार्केट के लिए नेगेटिविटी खबर होगी। तो इसकी वजह से एक न्यूज़ के चलते आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले दोस्तों जो हमें सेल ऑफ है इसके वजह से। सेकेंड न्यूज़ अगर आप देखोगे, जो सेल ऑफ देख के जो लोग सेल करते हैं पैनिक लेवल के अंदर, जिसके चलते मार्केट के अंदर और भी हमें गिरावट नजर आती है। थर्ड पॉइंट दोस्तों अगर आप देखोगे, जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो हमें न्यूज़ निकल के रहे चाइना रिगार्डिंग, जो कोविड रिगार्डिंग जो हमें सिचुएशन देखने को मिल रही है, उस रिगार्डिंग गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इन सभी न्यूज़ के कारण ही मार्केट के अंदर इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। तो जिसके चलते अगर मार्केट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले तो हर एक सेक्टर के अंदर, हर एक स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। आईएक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। आईएक्स के अंदर दोस्तों गिरावट हमें देखने को मिली है, लेकिन फिर भी आईएक्स के अंदर एक शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। आईजीएक्स लॉन्चेस गैस इंडेक्स प्लान ट्रेडिंग इन पाइपलाइन कैपेसिटी। तो अभी आईजीएक्स ने एक लॉन्च किया। जैसे कि आपको पता है आईएक्स ने कि इंडियन एक्सचेंज रिगार्डिंग कंपनी काम करती है। यहाँ अगर आप देखोगे गैस रिगार्डिंग हमें एक्सचेंज कंपनी काम करती है। तो जैसे कि दोस्तों आप यह देख सकते हो, जो आईजीएक्स क्या कर रही है, एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इंडेक्स हमें लॉन्च करते हुए देखने को मिली है। लेकिन बेसिकली अभी अगर आईजीएक्स का दोस्तों मुनाफा होगा तो आईएक्स का इसके अंदर क्या रोल निकल के आ रहा है, इन्होंने मेंशन किया है द इंडियन गैस एक्सचेंज प्रमोटेड बाय द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जो प्रमोटर है आईजीएक्स का, आईईएक्स ही हमें प्रमोटर्स निकल के आ रहे हैं। तो जिसके चलते जितना मतलब बेनिफिट आईजीएक्स को निकल के अगर उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें आईईएक्स को हमें देखने को मिल जाएगा। और कंप्लीट न्यूज़ के अंदर भी दोस्तों आप यह देख सकते हो, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड द इंडेक्स दैट विल रिफ्लेक्ट गैस प्राइसेस एंड सून विल कम अप विद अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रेडिंग इन अ गैस पाइपलाइन कैपेसिटी। तो बेसिकली इन्होंने एक अच्छे खासी बेसिस के ऊपर इंडेक्स लॉन्च किया जहां गैस के प्राइसिंग्स के अंदर भी शानदार तरीके से रिफ्लेक्ट हमें नजर आ सकता है। और अगर आईजीएक्स को दोस्तों बेनिफिट निकल के आएगा तो जिसके चलते आपको आईईएक्स के अंदर भी हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। आपको दोस्तों याद होगा आईएक्स के अंदर हमें बायबैक का अनाउंसमेंट किया था और उस बायबैक के ही चलते हमें ऑलमोस्ट 150 का लेवल कंपनी ने अचीव किया था। लेकिन करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देखोगे लगातार कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली है। तो क्या हमें आईएक्स के अंदर बाइंग कर लेना चाहिए? तो बेसिकली इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी का जो पैरामीटर्स है अभी भी लगातार गिरावट के अंदर ही, चार्ट पैटर्न के अंदर भी गिरावट के अंदर नजर आ रहे। और करंट बेसिस के ऊपर हर एक क्वार्टर में अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगातार आईएक्स का परफॉर्मेंस हमें डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिला है, नीचे आते हुए देखने को मिला है। तो जब कंपनी 1 से 2 क्वार्टर के अंदर अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करे उसके बाद दोस्तों आप निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। करंटली वेट एंड वॉच ही करना, जिन भी लोगों का अच्छे खासा मुनाफा हो रहा है वो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो और अच्छी खासी कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए आप होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो की अगर बात की जाए तो एक ही हमें शानदार तरीके से अपडेट्स, एक पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहा है। इस न्यूज़ रिगार्डिंग भी हम विप्रो के अंदर आने वाले फ्यूचर में आपको तेज़ी निकल के आ सकती है, एक अच्छे खासे बेसिस के ऊपर रैली नजर आ सकती है। आज के दिन अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो कोई ज़्यादा विप्रो ने अपना परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि बेसिकली मार्केट के ही अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। तो हमें विप्रो के अंदर नेगेटिविटी के ही अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। यहाँ डेट एंड टाइम कंफर्म करना, आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। जैसे कि इससे पहले दोस्तों कल के दिन मैंने एक न्यूज़ आपके साथ विप्रो के रिगार्डिंग शेयर किया था कि बहुत बड़े बड़े ब्रांड से ये कंपनी बहुत बड़े ब्रांड को बाइंग कर रही है। तो कल मैंने एक ब्रांड के बारे में शेयर किया था, एक और हमें ब्रांड विप्रो ने बाइंग किया है। देखिएगा, विप्रो टू एक्वायर मोर ब्रांड्स इन फूड सेगमेंट। जैसे कि कोविड के बाद फूड सेगमेंट के अंदर तेज़ी निकल के आ रही है। विप्रो हो या फिर और दोस्तों दूसरी कोई बड़ी कंपनी हो, उनका एक ही मानना होता है जिन ब्रांड्स के अंदर जो भी ब्रांड्स अच्छे होंगे वो ब्रांड को ये खरीद लेते हैं। जिसके चलते जबकि आने वाले फ्यूचर में जो ब्रांड्स जितना ज़्यादा मुनाफा करेंगे उतने ज़्यादा उन कंपनीज को हमें बेनिफिट निकल के आएगा। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे बहुत बड़े ब्रांड्स इन्होंने बाइंग किया है। उसके अंदर सबसे पहले अगर आप देखोगे निरापरा नाम से एक ब्रांड निकल के आ रहा है, बेसिकली केरला के अंदर सिचुएटेड निकल के आ रहा है। उस ब्रांड को विप्रो दोस्तों करंटली हमें बाइंग करते हुए देखने को मिला है। एक और विप्रो ने दोस्तों ब्रांड बाइंग किया है, आप यह देख सकते हो, विप्रो विच एक्वायर्स
द चंद्रिका ब्रांड इन केरला, ये भी ब्रांड हमें केरला से बिलोंग करता है। और ये ब्रांड अगर आप दोस्तों देखोगे तो 2003 से स्टार्ट हुआ है। और जब से ये ब्रांड स्टार्ट हुआ है एक अच्छी खासी बेसिस के ऊपर हमें शानदार तरीके से ब्रांड हमें परफॉर्म निकल के आ रहे हैं। देखिएगा, चंद्रिका करंटली इज रैंक 4th इन आयुर्वेदा सोप मार्केट ऑफ द कंट्री, यानी कि बेसिकली जो ब्रांड है एक सोप बनाने वाली कंपनी है, ऐसा भी आप यह बोल सकते हो। तो इस न्यूज़ का भी बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में कंपनी को जरूर बेनिफिट निकल के आ जाएगा। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। विप्रो रिवॉर्ड एम्प्लॉयज ऑफ इट्स सब्सिडरी विद 63,319 शेयर्स एट स्टॉक ऑप्शन। तो बेसिकली विप्रो ने शेयर्स एक इनके एम्प्लॉयज को हमें देते देखने को मिला है, यानी कि फ्री में शेयर्स हमें विप्रो के एम्प्लॉयज को उन्होंने दिया है। इसका कोई बेनिफिट हमें एम्प्लॉयज को निकल के आएगा, लेकिन इसका दोस्तों कोई हमें बेनिफिट शेयर होल्डर्स को देखने को नहीं मिलने वाला। इतना पॉइंट नोट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा लोग एक गलत फैमिली स्प्रेड करते हैं, एक रूमर्स, एक गलत न्यूज़ स्प्रेड करते हैं। अभी हम आ चुके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर। लेकिन अगर आप विप्रो के अंदर बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना, जितना हो सके गिरावट के अंदर बाइंग करना और लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। अभी हम आ चुके नेक्स्ट कंपनी के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे कंपनी के अंदर 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था, यानी कि 2 शेयर अगर आपके पास होंगे तो आपको 1 शेयर एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी ने बोनस का बेनिफिट दिया था, जिसके अगर आप एग्जिट देखोगे तो एग्जिट हमें 22 दिसंबर यानी कि आज के दिन हमें इसकी एग्जिट निकल के आई है। तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते कि सर जी जब भी एग्जिट आती है तब उस कंपनी के बारे में आप यह बोलते हो, लेकिन इस कंपनी के बारे में बहुत बार दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। तो चैनल के ऊपर जाकर दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो। यानी कि जिन भी लोगों ने आज के दिन इस कंपनी के अंदर बाइंग किया होगा वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे, उनको कोई भी बोनस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो भी लोगों ने 21 दिसंबर या फिर इससे पहले दोस्तों अगर आपने बाइंग किया होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट निकल के आएगा। और हम लोग बात कर रहे हैं प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो नॉन फेरस मेटल सेक्टर से दोस्तों कंपनी अपना बिजनेस करती है। करंटली अगर आप देखोगे तो हमें 74 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रही है और आज के दिन एग्जिट होने के कारण ऑलमोस्ट 6% की तेजी इस कंपनी के अंदर देखने को मिल चुकी है। 850 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन कंपनी का डिसेंट तरीके से बिजनेस है और डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो, कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात की जाए, बहुत सारे लोगों को मुझे कमेंट आया था कि हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर सर जी बहुत सारी गिरावट हमें देखने को मिले, तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, या फिर किस पॉइंट तक हमें क्या हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर बाइंग कर लेना चाहिए, या फिर क्या हमें हैप्पीएस्ट माइंड से सेलिंग कर लेना चाहिए। तो हर एक सवालों का जवाब दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हैप्पीएस्ट माइंड भी हमें IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती। पिछले 5 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 5.5% की गिरावट हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि जिस तरह से मार्केट के अंदर फॉल हो रहा है, हर एक सेक्टर के अंदर फॉल हो रहा है, हर एक स्टॉक के अंदर फॉल हो रहा है, उसी के चलते हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी हमें फॉल देखने को मिल रहा है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर आप अभी तक गिरावट अगर आप देखोगे 41% की गिरावट अभी तक हमें हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर निकल के आ रही है, यानी कि ऑलमोस्ट हमें 41% की डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर हमें हैप्पीएस्ट माइंड बिलोंग कर रहा है। 890 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मैं इतना ही आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हैप्पीएस्ट माइंड जब IPO के माध्यम से स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुआ था, एक लिस्टिंग गेन भी बहुत शानदार तरीके से गया था और ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सालों में ही ऑलमोस्ट कंपनी ने 300 से 400% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को डिलीवर किया था। यानी कि तब मार्केट सेंटिमेंट्स भी अच्छे खासे निकल के आ रहे थे। ये जो गिरावट है कोई इंटरनल इश्यूज की वजह से नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर कोई भी हमें नेगेटिव खबर नहीं है। ये जो गिरावट है हमें मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से ही हमें गिरावट निकल के आ रही है। अगर आप बाइंग करना चाहते हो 100% बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। कोई ज़्यादा दोस्तों गिरावट अगर होती है तो मार्केट अगर गिरेगा तो ही हमें गिरावट निकल के आएगी और उस गिरावट के अंदर आप बाय ऑन डी स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए आप ये होल्ड करके चल सकते हो। तो दोस्तों आपकी नज़र सभी कंपनी के ऊपर रख सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।